اللہ तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और आपका रब हुक्म दे चुका है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो चुके हैं तो उनको उफ तक न कहो और ना इनको झिड़को, बल्कि इन दोनों के साथ बड़े अदब से बात करो और इनके साथ रहमदिली के साथ सर झुकाए रखो और अल्लाह ताला के हजूर अर्ज करो, ए अल्लाह रब, इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे बड़ी रहमत और मोहब्बत से पाला था। हजरत उनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को राजी किया उसने अल्लाह ताला को राजी किया, और जिसने अपने वालिदैन को नाराज किया उसने अल्लाह ताला को नाराज किया। इस्लाम के निज़ाम इबादत में आला दर्जा अल्लाह ताला की इबादत को हासिल है। इसके बाद ज़कात, रोज़ा और हज वगैरह का दर्जा आता है, और इस्लाम के निज़ाम अखलाक में आला दर्जा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। जिस तरह अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक हैं, उसी तरह वालिदैन भी हुस्न सलूक के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इंसान का हकीकी हालक और राज़िक तो अल्लाह ताला है, मगर इसके ज़ाहरी असबाब वालिदैन हैं। इस ज़मन में वालिदैन की खिदमत लाजवाब हैं, क्योंकि इंसान तमाम जानवरों के बच्चों से ज्यादा कमजोर और नासमझ पैदा होता है। दीगर जानवरों के बच्चे चंद हफ्तों और चंद महीनों में अपने आप को संभाल लेते हैं, मगर इंसान एक तवील अरसा तक वालिदैन का मुहताज रहता है, और वालिदैन ये सारी खिदमत बगैर किसी लालच और मुआवजे के सर अंजाम देते हैं। इसलिए इनका हक बनता है कि औलाद भी उनकी खिदमत में हमेशा सरगर्म रहे, बिलखसूस जब वो बूढ़े हो जाएं तो कोई ऐसा लफ्ज भी जुबान पर ना लाए जो वालिदैन की दिल आजादी का सबब बने। इमाम मोहम्मद गजाली ने वालिदैन के अदाब बताते हुए फरमाया कि बेटे को चाहिए कि वो अपने वालिदैन की बात गौर से सुने। नंबर 2, जब वो खड़े हों तो वो खड़ा हो जाए। नंबर 3, उनका हुक्म बजा लाए। नंबर 4, उनके आगे ना चले। नंबर 5, उनकी आवाज से अपनी आवाज बुलंद ना करे। नंबर 6, जब वो बुलाएं तो वो हाजिर हो जाए। नंबर 7, उनकी रजामंदी के लिए खरीस रहे। नंबर 8, उनके साथ नरमी से पेश आए। नंबर 9, उनके साथ नेकी करने पर एहसान ना जताए। नंबर 10, उन्हें तिरछी नजरों से ना देखे। नंबर 11, उन्हें घूर कर ना देखे। नंबर 12, उनकी इजाजत के बगैर सफर ना करे। तो ये चीजें थी जो हजरत इमाम मोहम्मद गजाली ने अपने वालिदैन के अदाब में बताई थी। अल्लाह ताला हमारे और आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए और आप सबको वालिदैन की खिदमत करने का पाबंद करे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।